जय हिंद दोस्तों। पावर फैक्टर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित यूपीपीसीएल परीक्षा के लिए डीसी मोटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हमने चालू कर रखी है। फ्रेंड्स, इसके अब तक हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। सभी में 20-20 क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, ये चौथा पार्ट है, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, किसी डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन न किया गया हो। तो फ्रेंड्स, डीसी मोटर की जब हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना रहता है तो हम या तो सप्लाई के टर्मिनल चेंज नहीं करते, या तो आर्मेचर के टर्मिनल चेंज करेंगे या फिर फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स कि विशेषता में कोई परिवर्तन ना किया गया हो, तो इसलिए हमें सिर्फ आर्मेचर के टर्मिनल चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड मोटर है। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग के लिए टर्मिनल चेंज करते हैं हम, तो उसकी जो है फ्लक्स जो बन रहा है वो उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो मतलब यदि वो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होगी तो हो सकता है कॉम्युलेटिव बन जाए, और कॉम्युलेटिव है तो डिफरेंशियल बन जाएगी। इसलिए हमें सिर्फ आर्मेचर के टर्मिनल चेंज करने होंगे, है ना, क्योंकि विशेषताओं में कोई परिवर्तन ना करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड बढ़ने पर कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होगी। तो फ्रेंड्स, लोड बढ़ने पर इसका आंसर होगा सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है ना कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति। जब लोड बढ़ाएंगे हम तो सीरीज मोटर से तो कम घटेगी, लेकिन शंट मोटर से ज़्यादा घट जाएगी तुलना करेंगे जब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क कैसा होता है ना। तो कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क फ्रेंड्स शंट मोटर से तो कम होता है, लेकिन सीरीज मोटर से अधिक होता है। जब हम कंपाउंड मोटर का टार्क लोड विशेषता वक्र देखते हैं तो शंट मोटर का तो ऐसा जाता है एकदम स्ट्रेट, और सीरीज मोटर का इस तरह से रहता है नीचे, और शंट मोटर का ऊपर रहता है ना। तो आंसर हो जाएगा ए और बी, सीरीज मोटर से तो अधिक लेकिन शंट मोटर से कम। किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है। तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, फील्ड डाइवर्टर मेथड जब भी हम यूज करेंगे तो हमें सामान्य से अधिक गति प्राप्त होगी। नेक्स्ट, किस कारण से वार्ड-ल्यूनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित करते हैं। मतलब क्या कारण है कि हमें वार्ड-ल्यूनार्ड गति मतलब मेथड यूज करना है। तो फ्रेंड, इसके लिए दोनों दिशाओं में, है ना, दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए वार्ड-ल्यूनार्ड विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम गति चाहिए तो हमें कौन सी मेथड यूज करेंगे। फ्रेंड्स, सामान्य से यदि अधिक गति चाहिए तो फील्ड डाइवर्टर, सामान्य से कम चाहिए तो आर्मेचर डाइवर्टर, है ना। तो आर्मेचर के सर्किट को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी मोटर में उसकी घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टैप्ड फील्ड विधि नियंत्रण विधि प्रयोग करते हैं। तो फिर डीसी सीरीज मोटर में टैप्ड फील्ड विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोटर में घूर्णन गति के लिए सीरीज पैरेलल विधि। तो फिर सीरीज पैरेलल के लिए भी डीसी सीरीज मोटर ही यूज होती है ना। सीरीज फील्ड वाइंडिंग को इस तरह से दो अलग अलग भागों में बांट के उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं,
और आर्मेचर वाइंडिंग उसके सीरीज में कनेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि के द्वारा किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति नियंत्रित की जाती है ना। तो स्रोत वोल्टेज को नियंत्रण करना, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध नियंत्रित करना, टैप्ड फील्ड नियंत्रित करना। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही इसके आंसर होंगे, मतलब उपरोक्त सभी। स्रोत सप्लाई वोल्टेज भी कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर टैप्ड फील्ड से भी कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल। नेक्स्ट, डीसी शंट मोटर में वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स वार्ड लियोनार्ड गति विधि का हम जब प्रयोग करते हैं तब हमें गति में शुद्धता चाहिए हो, दोनों दिशाओं में गति चाहिए हो, और शून्य से सामान्य गति की रेंज के लिए चाहिए हो जब, है ना। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विधि द्वारा डीसी शंट तथा कंपाउंड मोटर की सामान्य गति से कम गति प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया। तो सामान्य से जब कम गति चाहिए रहेगी तो आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे। निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि है। आर्मेचर डायवर्टर, फील्ड डायवर्टर, सीरीज पैरेलल डायवर्टर। तो ये सभी स्पीड कंट्रोल मेथड है। निम्न में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है। लोह क्षति, ताम्र क्षति, यांत्रिक क्षति। तो मैं डीसी मोटर में ये तीनों ही होती हैं। आयरन लॉस भी होते हैं, कॉपर लॉस भी होते हैं, और मैकेनिकल लॉस तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स एडी करंट लॉस कम करने के लिए हम कोर को लेमिनेट करते हैं ना। और सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनाते हैं हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए सिलिकॉन, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए सिलिकॉन, और इसका आंसर रहेगा अभी फिलहाल में एडी करंट लॉस। आर्मेचर कोर लेमिनेट क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस कम करने के लिए, है ना। स्ट्रेच क्षति का सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स स्ट्रेच क्षति का जो सूत्र होता है, लोह क्षति और यांत्रिक क्षति, ये दोनों। स्ट्रेच लॉस ज्ञात करना है तो हमें लोह क्षति भी निकालनी होगी और यांत्रिक क्षति। और फ्रेंड्स जब हमें ये तीनों को जोड़ देंगे, जब लोह क्षति, यांत्रिक क्षति और शंट फील्ड क्षति, तो ये नियत क्षति कहलाती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जब इसमें हम लोह क्षति, यांत्रिक क्षति, शंट फील्ड क्षति, इसी में सीरीज फील्ड क्षति भी जोड़ देंगे तो ये कुल क्षति कहलाती है डीसी मोटर की, है ना। अभी तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, लोह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति इज इक्वल टू स्ट्रेच लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात की जाती है ना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये फर्स्ट वाला ही रहेगा। यांत्रिक दक्षता का सूत्र क्या होता है, आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे इनपुट यांत्रिक शक्ति गुणित 100। नेक्स्ट, मोटर की दक्षता अधिकतम कब होती है। तो फ्रेंड्स जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर हो जाते हैं, तो सॉरी मतलब कॉपर लॉस और मतलब स्थिर क्षति, ये सभी बराबर हो जाते हैं तो मोटर की दक्षता अधिकतम होती है। डीसी शंट मोटर की चाल होती है ना, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किन पे निर्भर करती है ना। तो आर्मेचर धारा पे अनाश्रित होती है ना, मतलब आर्मेचर धारा पे निर्भर नहीं करती है शंट मोटर की चाल। नेक्स्ट, जब डीसी मोटर की चाल दोगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स स्थिर है तो ईएमएफ कितने गुना रहेगा। तो
फ्रेंड्स ईएमएफ भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई बी इज इक्वल टू एन फाई जेड पी अपॉन 60 इंटू ए। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स को तो इस तरह रखने का बोल रहा है ना। जब यहाँ पे मोटर को दो स्पीड 2 गुना करेंगे तो ये ईएमएफ भी ऑटोमेटिकली 2 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।